हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि नीट के रिलेटेड है। तो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा समूह को क्राइसोफाइट में शामिल किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डाई एटम्स एवं डाइनोफ्लेजिलेट्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डाई एटम एवं डेस्मिड्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा डाइनोफ्लेजिलेट्स एवं यूग्लिनोइड्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारा यूग्लिनोइड्स एवं अपोकवक। तो जो हमारा क्राइसोफाइट के अंदर शामिल है डाई एटम है, डाई एटम्स हैं लेकिन डाइनोफ्लेजिलेट हैं जो कि नहीं है। और सेकंड ऑप्शन है हमारा डाई एटम्स एवं डेस्मिड। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर जो डाई एटम एवं डेस्मिड दोनों ही है जो क्राइसोफाइट के अंदर है। थर्ड ऑप्शन हमारा है डाइनोफ्लेजिलेट्स एवं यूग्लिनोइड्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं जो कि एक डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर आते हैं। यूग्लिनोइड्स जो कि ये भी दोनों प्रोटोजोआ हैं लेकिन क्राइसोफाइट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा यूग्लिनोइड एवं कवक, ये भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारा जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही है। आंसर सेकंड ऑप्शन सही है, डाइएटम्स एवं डेस्मिड्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथनों को पहचाने। मोरेल तथा ट्रफल खाने योग्य फंगस यानी कवक हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा न्यूरोस्पोरा मुख्य रूप से जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक रूप से उपयोग में किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद बिंदु परजीवी शैवाल की वजह से दिखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मशरूम जो आप खाते हैं कवक हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है, मोरिल तथा टर्फल खाने योग्य फंगस कवक है, सही है। सेकेंड हमारा है न्यूरोस्फेरा मुख्य रूप से जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक काम में उपयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन है सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद बिंदु परजीवी शैवाल की वजह से दिखते हैं, नहीं यहाँ पर रॉन्ग है, परजीवी शैवाल की वजह से नहीं है। परजीवी जो होता है फंगस की वजह से होते हैं, परजीवी फंगस की वजह से ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं सरसों की पत्तियों पर दिखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है मशरूम जो आप खाते हैं कवक हैं, ये भी सही है। हमारा क्वेश्चन क्या था, गलत कौन सा है, इसलिए थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है। सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद बिंदु परजीवी शैवाल की वजह से दिखते हैं, ये गलत है, परजीवी कवक की वजह से दिखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है विरोइड बने होते हैं। फर्स्ट है केवल प्रोटीन के, सेकेंड न्यूक्लिक अम्ल के केवल, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड दोनों के। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रोटीन के, ये भी गलत है। सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के केवल, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा सही है। विरोइड जो होते हैं ओनली फॉर न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन वो दोनों किसके अंदर होते हैं, जो वायरस होता है उसके अंदर होते हैं। विरोइड के अंदर ओनली फॉर न्यूक्लिक अम्ल ही होता है, तो इसलिए इसका हमारा आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन वैसे ही प्रोटीन और लिपिड लिखा हुआ है, ये भी गलत है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक वंश संबंधित जातियों का एक समूह होता है जिनमें अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक लक्षण विनिष्ट होते हैं, फर्स्ट है। और सेकंड हमारा ऑप्शन है कुलों का विशिष्टीकरण पादपों जातियों के कायिक तथा जननिक दोनों लक्षणों के आधार पर किया जाता है। और सी है हमारा फेलिडी तथा कैनेडी क्रमश बिल्ली तथा वो कुत्ते के कुल है। उस वर्गों में संबंध निर्धारित करना निम्न वर्गों की तुलना में कठिन होता है। उस वर्गों में संबंध निर्धारित करना निम्न वर्गों की तुलना में कठिन होता है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक वंश संबंधित जातियों एक समूह होता है जिनमें अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक लक्षण विनिष्ट होते हैं, सही है फर्स्ट ऑप्शन हमारा। सेकंड ऑप्शन है कुलों का विशिष्टीकरण पादप जातियों के कायिकी तथा जननिक दोनों लक्षणों के आधार पर किया जाता है, सेकंड ऑप्शन सही है। सी हमारा फेलेडी तथा कैनेडी क्रमश बिल्ली तथा कुत्ते के कुल है, सी भी सही है। डी है उस वर्गों में संबंध निर्धारित करना निम्न वर्गों की तुलना में कठिन होता है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी सही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, फोर्थ के चार सही है। और हमारे यहाँ पर क्या पूछा, इनमें से कितने कथन सही है, तो हमारा
फोर्थ आंसर सही है। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग में सभी संजीवों के परिभाषिक गुण नहीं है? फर्स्ट है उपापचय जो कि परिभाषित लक्षण है, तथा कोशिका संगठन है वो भी एक परिभाषित लक्षण है। और सेकंड के अंदर उपापचय तथा चेतना है, तो उपापचय भी एक हमारा परिभाषित लक्षण है, चेतना भी एक परिभाषित लक्षण है। थर्ड के अंदर स्वचेतना तथा प्रजनन, स्वचेतना एक परिभाषिक गुण नहीं होता है और प्रजनन भी एक परिभाषिक गुण नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है चेतना तथा कोशिकीय संगठन, फोर्थ ऑप्शन के अंदर चेतना तथा कोशिकीय संगठन दोनों ही हमारे परिभाषिक गुण है। इस हमारा आंसर क्वेश्चन क्या था कि परिभाषिक गुण नहीं है, जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर स्वचेतना तथा प्रजनन वो परिभाषिक गुण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा थर्ड होगा, स्वचेतना तथा प्रजनन। फिफ्थ का आंसर थर्ड होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रोस्टिटा जगत के अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को पैरामीशियम अमीबा के साथ रखा गया था। सेकंड कथन है, विटेकर द्वारा एक कोशिकी की यूक्रिड जीवधारियों को प्रोस्टिटा जगत के अंदर रखा गया था। तो हमारा जो फर्स्ट कथन है वो भी सही है और सेकंड है वो भी सही है। और इसके अंदर हमारे पूछ सके हैं केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों गलत है। तो इसका आंसर जो होगा कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका हर 1 मिनट में विभाजित होती है, इसे एक कप की एक चौथाई भरने में 15 मिनट लगते हैं, कप को भरने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए एक चौथाई है, जैसे ये कप है, कप के अंदर एक चौथाई है, मतलब एक चौथाई भाग है, 1/4 है, तो हमारे को फुल भरना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब एक डिवाइडेशन होगा तब ये 1/4 का मतलब आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तब 1 मिनट और लगेगा, तब 16 मिनट हो जाएंगे, तब और 1 मिनट लगेगा, तब आधे का मतलब हर एक जीवाणु डिवाइड होगा तब प्लस आधा और आधा एक डबल हो जाएगा, कुल मिलाकर 17 मिनट लगेगा इसके लिए। तो इसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, फोर्थ आंसर सही है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ सही है। हमारा 7वां क्वेश्चन था। इसलिए हमारे 7वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा फोर्थ होगा, 17 मिनट। फोर्थ आंसर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब समान अभिलक्षणों की संख्या, फर्स्ट ऑप्शन है घटती है, सेकेंड है बढ़ती है, एक समान रहती है, फोर्थ है घट अथवा बढ़ सकती है। क्वेश्चन है वर्गीकी पद जब जाति से जगत की हो तब क्या होता है, घटती है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, घटती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे? व्यष्टिगत पादप अथवा प्राणी, पादप अथवा प्राणियों का संग्रहण, घनिष्ठ संबंधी पादप अथवा प्राणियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9 का जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड ऑप्शन है पादप अथवा प्राणियों का संग्रहण, ये भी गलत है। जो जाति होती है ना वो घनिष्ठ संबंधित होती हैं, उस जो जातियों का समूह होता है उसको वंश कहते हैं, इसके इसलिए हमारा आंसर जो होगा थर्ड होगा। 9 का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। 9 का आंसर हमारा थर्ड है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है R.S. विटेकर, सेकेंड ऑप्शन है सी लेनियस, थर्ड ऑप्शन है ए रॉब्सबर्ग और फोर्थ ऑप्शन है विर्सो। 10 आंसर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। R.S. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी, इसलिए हमारा 10 आंसर का फर्स्ट ऑप्शन सही है, R.S. विटेकर।